नमस्कार। शाम के 5 बज चुके हैं और हम एक बार फिर से मध्य प्रदेश के एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक मुलाकात के कई मायने इन दिनों निकाले जा रहे हैं। दरअसल ये मुलाकात एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री के बीच हुई तो प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने अब इसी पर ट्वीट कर दिया है और जमकर निशाना साधा है। दरअसल सुबह सुबह अचानक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि दोनों में क्या बातचीत हुई है। इस मुलाकात पर चर्चा इसलिए भी है और हो रही है क्योंकि एक दिन पहले ही प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने कृषि मंत्री चौहान का काफिला रोक दिया था। साथ ही उनसे पूछा था कि आपने जो वादा किया था उसका हुआ क्या। प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बयान से अतिथि शिक्षक पहले ही काफी आहत थे, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान से हां या फिर ना में जवाब मांगा था। अब शिवराज सिंह चौहान ने उनसे वादा किया था कि अपनी घोषणा के लिए ताकत लगा दूंगा। अतिथि शिक्षकों को शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिया है कि इस पर मुख्यमंत्री से बात करूंगा। ऐसे में अब अटकलें तेज हैं कि अतिथि शिक्षकों की क्या बात हुई होगी। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर इस मुलाकात पर निशाना साधा और मुलाकात को परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले से जोड़कर रख दिया है। आइए इस पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। उसको खत्म कर दिया है ताकि बासमती और ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और किसान को बासमती के दाम और अच्छे मिले। सामान्य चावल पर भी हमने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध था वो हटा दिया है ताकि हमारे देश का चावल बाहर जाए और किसानों को और अच्छे दाम मिले। वैसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी करने का फैसला भी मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने किया है और मसूर, उड़द, तुअर जैसी दालें वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएंगी। देखिए, माननीय के मिश्रा जी एक अनुभवी और साहसी कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने व्यापम को उजागर करने में जो भूमिका निभाई है, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये न जानता हो कि माननीय के मिश्रा जी ने व्यापम को उजागर करने के लिए किस किस तरह के प्रयास किए, उनको क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ी, पर वो पीछे नहीं हटे। तो उनका कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है कि एक मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की ऐसे समय पर मुलाकात होना, कहा तो जा रहा है सौजन्य मुलाकात, लेकिन इसमें से ये समझ में आ रहा है जैसे 2012 में 45 परिवहन आरक्षकों की भर्ती हुई थी, तो व्यापम से जुड़ा मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी कि ये गलत हुआ है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री काल के विषय पर कुछ वर्तमान मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे होंगे। इन अटकलों का दौर हम और आप और मीडिया में लगातार चल रहा है। देखिए, कांग्रेस को मेरा एक सलाह है कि पहले थोड़े अपने दामन में झांकें, थोड़ी कार्यवाही अपने लिए कर लें, थोड़े संपर्क आप स्वयं अपने कार्यकर्ताओं से बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। इधर उधर ताकने झांकने से अच्छा अपनी कमेटी को पहले थोड़े ढंग से बना लें ताकि थोड़े जन कल्याण के मुद्दे आपके पास भी हों। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं कि मुलाकात तो एक बहाना है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या वाकई ये एक औपचारिक मुलाकात थी दोनों ही यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, या फिर वाकई किसी एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर ये बातचीत हुई है? और आज जो ज्वलंत मुद्दा है वो है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वाणी आहलूवालिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और राकेश शर्मा जी हैं, भोपाल ब्यूरो चीफ से हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो वाणी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। मुद्दा आपकी पार्टी से जुड़ा है और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, क्या लगता है पेच कहां फंसा हुआ है? क्यों बात नहीं बन पा रही है सरकार और अतिथि शिक्षकों के बीच में? सबसे पहले तो एशियन न्यूज चैनल के दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। राकेश जी, एंकर महोदय, और बाकी जो भी वरिष्ठ इस डिबेट में शामिल होंगे, सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, जब हम नियुक्ति करते हैं तो कुछ नियम के आधार रहते हैं और परमानेंट नियुक्ति और एक विजिटिंग फैकल्टी की नियुक्ति या टेम्पररी नियुक्ति में अंतर होता है। तो निश्चित रूप से ये एक संवेदनशील सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और नेतृत्व में जो भी निर्णय लेगी ये जन कल्याण के हित में होंगे। ये जन कल्याण को मुद्दे नजर रखते हुए होंगे और इसके साथ साथ नियमों के अनुरूप
जो नियुक्तियों में बढ़ावा दिया जाएगा, जो इनका संचालन किया जाएगा, निश्चित रूप से ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। कोई भी सरकार हो वो नियम को तार पे रखते हुए तो नहीं कर सकती है नियुक्ति, तो इसी के संबंध में ये एक रूटीन प्रोसेस के तहत ये भी होगा। लेकिन इसके पीछे नाराजगी की क्या वजह मानी जाए और क्या मानी जा सकती, क्योंकि अतिथि शिक्षक काफी नाराज नजर आ रहे हैं, प्रदेश सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। नाराजगी इतनी कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोक दिया। शिवराज सिंह चौहान एक पुराने साथी हैं, मध्य प्रदेश का नेतृत्व अब केंद्र में करने गए हैं और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन और यशस्वी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार एक बहुत अच्छा सुलभ फैसला भी मिलेगा इन अतिथि शिक्षकों को और इनकी समस्या भी हल होगी। चलिए, समस्या तो हल होगी, ये बीजेपी अभी भी दावा कर रही है, लेकिन चलिए इस बीच कांग्रेस का क्या कुछ कहना है ये भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हित किशोर गुप्ता जी भी हमारे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हित किशोर गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? पहले आपकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। ये जो पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है अतिथि शिक्षकों को लेकर, बीजेपी से अभी हमारे साथ में वाणी जी जुड़ी हुई है, उनका कहना है कि अभी नियम कायदे कानून सबको ताक में रखकर आगे जरूर इस पर काम किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। वाणी जी का भी स्वागत है और आपके चैनल का भी स्वागत मैं करता हूँ। आपने एक संवेदनशील मुद्दा उठा के और बहुत दिनों से जो बहुत प्रतीक्षित और जिनको बहुत वायदे किए गए हैं, वाणी जी से मेरा आग्रह है, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ही इनसे वायदा किया था कि मेरी सरकार अगर लौटी तो मैं अतिथि शिक्षकों को सम्मानजनक हल करते हुए यथा योग्य शासन की नियुक्तियां दिलवाऊंगा। परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने चीटिंग करके इनसे वोट तो झटक लिए, लेकिन जब देने की बात आई है तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पैरवी ढीली कर दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी निर्णय उनके विचारों के विरुद्ध चला गया। मंत्री जी कहने लगे ये तो अतिथि घर में थोड़ी घुसेगा, अतिथि होता है घर के बाहर बैठे। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के की सरकारों के बारे में ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी कथनी और करनी में अंतर है कि कहते कुछ है करते कुछ है, केवल वोट झटकने के लिए, रमज करने के लिए ये काम करते हैं। इनका कर्मचारियों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। अब आप लाडली बहनों को देख लीजिए, वो बेचारी उनको बार बार प्रभावित किया जा रहा है। कहीं इटारसी में जाके वो माननीय मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि हम 5,000 रुपए देने वाले हैं। अब वो तलाशी भर रही है, 3,000 के लाले पड़ रहे हैं, 3 महीनों से पैसे नहीं मिले उनको। लाडली बहना दर की ठोकर खा रही, अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपनी सरकार बना ली। अब 4 साल अपने ऐश करेंगे, 4 साल बाद देखेंगे। तो इस तरह से सरकारें नहीं चलना चाहिए। सरकारें लोक कल्याणकारी होनी चाहिए। ये जो कर्मचारी ये भी हमारे सेवक हैं। चलिए, कर्मचारी हमारे सेवक हैं और ऐसे काम नहीं होना चाहिए। वाणी जी, क्या कहेंगे आप? लेकिन इसी बीच में जिस प्रकार से गुप्ता जी ने जो बयान दिया, इसको लेकर मैं आपकी टिप्पणी तो चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे ये भी है कि जो हाल ही में जो बयान निकलकर जो सामने आया था, इससे अतिथि शिक्षक वाकई काफी आहत हुए थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि लगातार लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए जनहितकारी फैसले लिए जाते हैं, योजनाएं वैसी लाई जाती है, लेकिन अगर कोई अपनी मांगों को लेकर मुखर नजर आ रहा है और उनकी मांगों पर गौर करने की बजाय, ध्यान देने की बजाय अगर ऐसे बयान निकलकर सामने आ जाते हैं माननीय महोदय की ही तरफ से, तो ये तो वाकई थोड़े कई सवाल यहाँ पर खड़े करते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं अतिथि, तो निश्चित रूप से अतिथि यानी कि एक विजिटिंग फैकल्टी के जो नियम कायदे रहते हैं उनको बुलाने के, उनके रिक्रूटमेंट के, वो कोई भी परमानेंट स्टाफ या लेक्चरर या टीचर से बिल्कुल अलग रहते हैं। तो निश्चित रूप से इनको भी कैसे रेगुलराइज करना, क्या करना उसके विषय में, वो तो सरकार की जो शिक्षा मंत्री है, जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वो ही इस पर निर्णय लेंगे। पर ये जो कांग्रेस बार बार हर बार इनकी जो ये बयानबाजी बहुत ओछे स्तर तक चली जाती है, तो मैं इतना आपको बोल दूं, आपके चैनल के माध्यम से भी ये बहुत स्पष्टता से बोल दूं, झूठ बोलने के लिए साहस की आवश्यकता नहीं है, केवल एक कांग्रेसी की आवश्यकता है। एक कांग्रेसी इतने झूठ के पहाड़
आराम से बोल सकता है, क्योंकि उनकी बुनियादी संस्कारों का ढांचा ही झूठ पर आधारित है। अगर ऐसा था तो माननीय राहुल गांधी जी ने अपने प्रत्येक भाषण में, अपने प्रत्येक जनसभा में खटाखट 7,500 रुपए के अतिरिक्त और भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं। वो कहां हवाई हो गई? क्यों नहीं उन्होंने की? वो जनहितैषी हैं तो हर बार ओबीसी और दलित का अपमान क्यों करते हैं? वो जनहितैषी हैं तो वो झूठे वायदे मातृशक्ति को क्यों करते हैं? वो जनहितैषी हैं तो उनके पार्टी में खुद मातृशक्ति इतनी पीड़ित और प्रताड़ित क्यों है? ये भी जवाब दे दे मुझे। ये ओछी राजनीति का जो स्तर है जिस पर कांग्रेसी कायम है, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दे नहीं है केवल भ्रम फैलाने के सिवाय, चाहे वो देश में ये भ्रम फैलाएं या विदेश में जाकर ओछी और गंदी टिप्पणी इस देश के लिए करें। ठीक है, लेकिन वाणी जी, आज जो सुबह जो दोनों दिग्गजों के बीच में जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को लेकर आपकी राय क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आपने शब्द खुद कहा दिग्गज, तो ये दो बड़े नेता हैं, एक वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये दो बड़े चेहरे ही नहीं है, ये दो बड़े ऐसे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपने कार्यकाल, जिन्होंने अपने कार्य की मजबूती और जिन्होंने जनसंपर्क के माध्यम से दोनों ने अपने अपने मुकाम ही नहीं हासिल किए हैं, परंतु अपने एक बेंचमार्क बनाया है। आप खुद देख लीजिए। ठीक है, उन्होंने जो काम किया, लेकिन आज के मुलाकात को लेकर अगर सवाल आपसे जो किया जा रहा है, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? क्या वाकई अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या यहाँ पर कोई बातचीत हुई है? क्या कोई ऐसा इशारा इस मुलाकात से माना जाए कि क्या आगे कुछ बात बन सकती है? सबसे बड़ा इशारा इस मुलाकात से ये है कि केंद्रीय मंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जन कल्याण, जनहित और जो भी केंद्र और प्रदेश की योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से अग्रसर तौर पर और कैसे मजबूती से इस प्रदेश को लाभान्वित करेंगे उसके ऊपर चर्चा हुई है। देखिए, हम बहुत बुनियादी ढांचे पर काम करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट पे काम करते हैं और हम जो काम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। यहाँ तो कांग्रेसी प्रवक्ता खुद अलग अलग माध्यम से, चाहे वो के मिश्रा हो, चाहे वो उमंग सिंघार हो, चाहे जित्तू पटवारी हो, चाहे ये प्रवक्ता खुद क्यों ना हो, झूठ के पलुंदों को ही उजागर करते हैं। झूठ बोला था इन्होंने, लाडली लक्ष्मी बहना की योजना बंद हो जाएगी, बंद तो नहीं हुई। ये बार गुप्ता जी क्या कहेंगे? अब आपकी प्रतिक्रिया मैं सुनना चाहूंगी कि क्या कुछ कहेंगे आप। एक और जहां पर इस मुलाकात को लेकर वाणी जी ने जो कुछ कहा है, बीजेपी की ओर से जो बात कही जा रही है वो एक बात है, लेकिन दूसरी तरफ में इसी मुलाकात को लेकर कांग्रेस कई सवाल भी खड़े कर रही है और कई बातें भी कह रही है। आपकी राय इस पर? गुप्ता जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? गुप्ता जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? चलिए, लगता है संभवतः उनसे संपर्क टूट गया है। राकेश जी हमारे साथ में बने हुए, भोपाल ब्यूरो चीफ है जो कि लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। राकेश जी, क्या कहेंगे आप? इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए और कैसे समीकरण यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं? क्या ये मान लिया जाए कि निकट भविष्य में अतिथि शिक्षक जो आज अपनी आवाज को मुखर करते नजर आ रहे हैं, क्या इनकी आवाज को अब सुन लिया जाएगा, मान लिया जाएगा इनकी मांगों को? देखिए प्रथा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के कई जो है मुद्दे हैं। यदि बात की जाए तो किसानों का मुद्दा हो गया, चूंकि देखिए एमएसपी के मुद्दे को लेकर भी जो है शिवराज सिंह चौहान ने अपने बाइट में भी बोला है कि वो किसानों के मुद्दे को लेकर जो है उन्होंने अपनी बात रखी है वहाँ पे, किस तरह से किसानों को जो है एमएसपी के दर पे जो है उनकी फसल जो है बेची, उनको एमएसपी के दर मिल सके। तो तमाम मुद्दों को लेकर जो है उनकी मुख्यमंत्री से तो मुलाकात हुई है, लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चूंकि कल ही अतिथि शिक्षकों ने जो है अपनी बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखी थी और उनसे उस मांग को पूरा करने का आश्वासन मांगा कि जो उन्होंने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था। दरअसल देखिए, अपने संसदीय क्षेत्र में जो है प्रवास के दौरान जब अतिथि शिक्षकों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को जब वाहन घेर लिया, फिर उसके बाद जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे उतर के चर्चा की,
तो उन्होंने उन दिनों की याद दिलाई कि जब आपने जो हमको जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ है। तो ये देखिए तमाम मुद्दे हैं। और आज ये भी संभावना ये जता रही है कि आज वो अतिथि शिक्षकों का जो मुद्दा था उस मुद्दे को लेकर भी जो है वो अपनी बात रखी होगी उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने, और कहा होगा कि इन अतिथि शिक्षकों का जो मामला है उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो वर्तमान में झारखंड के प्रभारी भी हैं, और वर्तमान में यदि बात की जाए तो आज खुद जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज झारखंड के ही दुमका जा रहे थे। तो ऐसे में जो मुलाकात थी, मुलाकात के कई मायने हैं, लेकिन उसके पहले ही उस मुलाकात के दौरान ही कि जो कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया उस ट्वीट ने अलग मायने निकाल दिए। क्योंकि दरअसल देखिए मध्य प्रदेश में इस समय परिवहन आरक्षकों की बर्खास्तगी का मामला भी सामने आ रहा है, और चूंकि व्यापम घोटाले में इन परिवहन आरक्षकों की जो है नियुक्ति हुई थी, और उसके बाद जब इन करीब 10 साल बाद इन परिवहन आरक्षकों को हटाया जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस ने तत्काल उस मुद्दे को जो है उठाया, और उठाते हुए चूंकि शिवराज सिंह चौहान पे निशाना साधा है, ना कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुद्दे क्या थे, क्या किसान मुद्दा था, या झारखंड प्रवास मुद्दा था, या अतिथि शिक्षक मुद्दा था, या परिवहन आरक्षक मुद्दा था। देखिए मुद्दे तो कई होते हैं, लेकिन ये इसकी गोपनीयता बनी रहती है। दो दिग्गजों के बीच मुलाकात हुई है, क्या मुलाकात हुई है इसको लेकर कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन इसके लेकर कयास जरूर लगा रहे हैं। हालांकि खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जरूर ये बोला कि किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, बाइट में हमने सुना भी सही, और हमारे दर्शकों ने भी सुना कि किस तरह से जो किसानों का जो मुद्दे थे उस पे है ना फसलों के लेकर जो है वो अपनी बात रख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन अब इससे में सवाल उठता है कि क्या जो कांग्रेस के नेता हैं के मिश्रा, उन्होंने जो ट्वीट किया है क्या वो मुद्दा भी ऐसा था, क्या उस मुद्दे पे भी कोई चर्चा हुई है? ये सियासी बातें हैं और इस पर राजनीति तो होती है। जी चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर कई सियासी मायने भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। गुप्ता जी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बिल्कुल मिल रही है जी। अभी कुछ देर पहले आपसे संपर्क टूट गया था, वाणी जी से लगातार बात हो रही थी, और उन्होंने भी इस मुलाकात को बताया है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं मध्य प्रदेश से जुड़े जिसको लेकर बातचीत दोनों ही दिग्गजों के बीच में हुई है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस इस मुलाकात के कई मायने निकाल रही है। परिवहन भर्ती घोटाले की भी जैसी भी बात निकलकर सामने आ गई है, कहीं ना कहीं इस मुलाकात को बहाने से जोड़कर देख लिया गया है, अतिथि शिक्षकों के ही बारे में बात हो रही होगी, तो इस पर थोड़ी स्पष्टता आपकी। दरअसल क्या है कि ये मुलाकात केवल भ्रम पैदा करने के लिए, ये उन्हें पता है कि अतिथि शिक्षकों को देने के लिए, उनका वादा पूरा करने के लिए इनके पास फंडिंग नहीं। ये किसानों को इन्होंने वायदे किए थे कि हम आपको MSP देंगे, क्या दे पाए? लाडली बहनाओं का वेतन नहीं दे पा रहे। ये मध्य प्रदेश की सरकार तो घाटे की सरकार है, घाटों में चल रही है, चुनाव जीतने के लिए लमसम वादे करती है, और एंड में जाके इनके बड़े नेता क्या कहने वाले हैं कि हमने, ये तो जुमलेबाजी, यही होने वाला है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। और न ये सरकार लोकहितकारी सरकार है, ये तो केवल चुनाव जीतने के फंडे जानती है। केवल कैसे चुनाव जीता जाए, जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, कर्मचारियों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, किसानों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, नारी सम्मान के खिलाफ कैसे काम किया जाए। अब आप, मुझे बहन जी हमारी कह रही थी कि राहुल जी नारी सम्मान को नहीं देख रहे हैं, बहन जी खुद ही नहीं देख पा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में अभी 15 दिन पहले ही आदिवासी बच्ची के साथ में गैंग रेप हुआ, उसके फोटो और उसके वीडियो बना के पूरे देश भर में, ये पहली बात हुआ। शर्म आना चाहिए। मेरी समझ में तो माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना। जी अभी कुछ देर पहले भी मैं बोल रही थी, शायद आप सुन नहीं पाए हैं, आप बार बार घूम फिर कर लाडली बहना जैसी मुद्दों पर को ही लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम जो तय किया गया है अतिथि शिक्षकों को लेकर, और दो लोगों के बीच में जो मुलाकात हुई है, जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है और पूर्व मुख्यमंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री है, दोनों के बीच में जो मुलाकात हुई है, अगर इस मुलाकात के दौरान, एक मिनट गुप्ता जी, अगर इस मुलाकात के दौरान अगर अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को लेकर ही चर्चा हुई होगी, अगर मध्य प्रदेश के किसी और अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई होगी, तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, बहुत बड़े फोटोबाज और बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, बहुत बड़े बयानबाज हैं। अगर वार्ता सबकी होगी तो 2 घंटे में बाहर आके टेलीविजन पर बयान दे रहे होते के, लेने देने को कुछ है नहीं इनके पास, और उसमें कोई हल निकला नहीं है, तो वे अपने चुपचाप
साहब अपने अपने घर को भागते हैं, अपने अपने रास्ते पकड़ लिए उन्होंने, कहने रहने सही नहीं उनके पास। कुछ कहना चाह रही है, उनका सुन लेते हैं, उसके बाद में मैं आपके पास में आती हूँ। जी वाणी जी। मेरे दो प्रश्न हैं गुप्ता जी के लिए। ये बहुत स्पष्ट है और कोई छुपा हुआ मुद्दा नहीं है। उमंग सिंघार के घर पर एक मातृशक्ति की एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसमें पुलिस रिपोर्ट भी हुई थी। जित्तू पटवारी ने मातृशक्ति के लिए रस और चाशनी, और वो भी एक संवैधानिक पद पर मातृशक्ति, सम्मानित मातृशक्ति। कमलनाथ भी टंचमाल बोलते हैं, दिग्विजय सिंह भी ऐसे ही कुछ ओछी भाषा में मातृशक्ति को संबोधित करते हैं। तो राहुल गांधी ने इन्हें पार्टी से बाहर का दरवाजा क्यों नहीं दिखाया? उसके ऊपर गुप्ता जी का क्या उत्तर है? दूसरी चीज, जो ये इतनी बड़ी बातें करते हैं, तो गुप्ता जी हरियाणा में एक फोटो वायरल हो रही है जो अदानी और रॉबर्ट वाड्रा की फोटो के बीच में आपके उच्च विचार जरा प्रकट करिए। राहुल जी के खिलाफ टिप्पणी करने लायक स्थिति इनकी नहीं है। नहीं, मैंने राहुल जी नहीं, मैंने कहा लगातार जारी है और कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे आरोप हैं जो कि दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं। लेकिन राकेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी। जो बात जो यहाँ पर टिक्का टिप्पणी जो निकलकर सामने आ रही है, जो बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही, इस लिहाज से आपकी क्या राय है? कैसे आप देख रहे हैं इसको? एक अगर राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से आपकी क्या राय होगी इन तमाम समीकरण को और हालातों को देखते हुए? देखिए प्रथा, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी बात यदि बात की जाए तो तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है राजनीति हो रही है। एक बात की जाए तो महिला अपराध को लेकर जो है कांग्रेस सियासत कर रही है। इसके अलावा बात की जाए तो किसानों का मुद्दा हो गया। इसके अलावा बात की जाए तो किसानों का मुद्दा हो गया। ये तमाम अलग अलग मुद्दे हैं, महिला, युवा, किसान, तमाम अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि देखिए, बड़ी घटनाएं भी हुई हैं मध्य प्रदेश में, महिला अपराधों, बच्चियों से जुड़े हुए मामलों को लेकर भी यदि बात की जाए। लेकिन देखिए, सरकार जिस प्रकार से अपनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और सरकार जिस प्रकार से मुस्तैदी और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, ये बड़ी एक मुस्तैदी है। लेकिन देखिए, दूसरी ओर बात है कि आज हम जिस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए बैठे हैं, ये मुद्दा है दो दिग्गजों की बातचीत का। दरअसल देखिए, लंबे समय के बाद कोई भी बड़े दो दिग्गज नेता यदि आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो चाहे वो केंद्र की मुद्दे की बात हो या राज्य सरकार के मुद्दे की बात हो या तमाम अलग अलग विषयों की बात है, ये तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। लेकिन देखिए, कांग्रेस का जो ट्वीट निकल के सामने आ गया था, जिसमें परिवहन आरक्षकों के मामले को लेकर कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने जो है ट्वीट किया था, उसके बाद से ही सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा गर्मा गया। हालांकि इस सौजन्य मुलाकात को जो है राजनीतिक मुलाकात बना दी गई है प्रथा। अब इस पे चूंकि सियासत भी हो रही है और चूंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवहन आरक्षकों को जो बर्खास्तगी का मामला भी जो है इस समय काफी जो है राजनीतिक गलियारों में उठा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके चूंकि व्यापम के मामले को लेकर के मिश्रा ने काफी लड़ाई जो है केंद्रीय कृषि मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लड़ी है, तो उन्होंने जैसे ही ये मुलाकात का दौर शुरू हुआ, उन्होंने अपना ट्वीट किया और ये ट्वीट करके उन्होंने सीधे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पे निशाना साधा। अब देखना होगा कि ये जो मुलाकात के अलग क्या बातचीत के मायने क्या सामने निकल के आते हैं, क्या बातचीत हुई थी कि इस बारे में जो अधिकृत जो जानकारी जो सामने आती है वो तो बाद में आएगी। लेकिन जो उसके पहले की जो सियासत हो रही है कि ये मुलाकात सौजन्य नहीं थी, सियासी मुलाकात थी। लेकिन देखिए, तमाम अलग अलग अब अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अब इसको लेकर कुछ कहना जल्दीबाजी भी होगी। जी गुप्ता जी, एक आखिर सवाल आपसे है। कार्यक्रम के आखिर में बहुत संक्षिप्त में मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि इस मुलाकात के एक मायने जो कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती और उसके बाद में उनके नियमितीकरण को लेकर तो एक बात निकलकर सामने आ रही, लेकिन कांग्रेस ने इसे कहीं ना कहीं परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले से भी जोड़कर देखा है और इस चश्मे से भी देखा है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी स्पष्टता इस पर बहुत संक्षेप में। परिवहन आरक्षक घोटाले में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। अब ये तो भैया जीरो टॉलरेंस की सरकार होने का दावा करते हैं, तो इनको तत्काल उस पर जुडिशली उस पर एक्शन होना चाहिए। जुडिशली इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा इसके पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। अन्याय हुआ है परिवहन से हर एक पहलू से जांच होनी चाहिए। वाणी जी, आपकी प्रतिक्रिया, आखिरी कमेंट आपकी बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल, व्यापम घोटाले की विसल ब्लोअर भारतीय जनता पार्टी रही है और निश्चित रूप से जिन कांग्रेसियों ने इस घोटाले की शुरुआत होकर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनहित, जन कल्याण
और गरीब, किसान, युवा, पिछड़ी जाति, महिला, सबके लिए एक प्रतिबद्ध सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो। चलिए, तीनों ही आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में इस चर्चा में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए। आप तीनों ने ही अपनी राय यहाँ पर दी है। तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, वो आज का एक मुद्दा ये महत्वपूर्ण हो गया है कि यहाँ पर आज मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दोनों ही दिग्गजों की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात को एक तरफ औपचारिक मुलाकात भी कही जा रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर भी बातचीत हुई है, ये भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ में इसको इस अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांगों को लेकर भी जोड़कर देखा जा रहा है कि एकाएक जो आज यहां पर जो मुलाकात हुई है, हो सकता है इसकी सुगबुगाहट कुछ है और हो सकता है आने वाले समय पर सरकार कुछ इसको लेकर महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है, कुछ जरूरी फैसले ले सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे मुलाकात को एक बहाना करार दिया और परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले से जोड़कर देख दिया। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय पर क्या वाकई इस मुलाकात के कुछ अच्छे मायने निकलकर सामने आते हैं या फिर ये यूं ही औपचारिक मुलाकात थी, जो कि एक लंबे समय के बाद दोनों ही जो नेता हैं, जो दोनों ही दिग्गज हैं, वो यहां पर आज मुलाकात किए हैं। इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे मध्य प्रदेश के एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।